हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। आज मेरे दोस्तों हम दोबारा इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए तो वैसे भी पूरे साल भर क्या होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, केवल एक दिन पर्यावरण दिवस बनाने से पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, लेकिन एक दिवस है और विश्व का सबसे बड़ा दिवस है साथियों, इसलिए इसके कुछ महत्वता है। और आइए जानते हैं कि क्यों बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी क्या हिस्ट्री है साथियों। और उससे पहले हम महात्मा गांधी जी का एक मोटिवेशनल कोट साथियों, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, उसके बारे में देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। मेरे दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोट जो है महात्मा गांधी जी का पर्यावरण के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गौर से सुनिएगा इस कोट को। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, मतलब कि जो ये पृथ्वी है वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को भी साथियों ये पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती। मतलब कि ये जो प्रकृति है मेरे प्यारे साथियों, वो प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जो जरूरी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का जो लालच है वो इस प्रकृति को दोस्तों नष्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है। इसलिए लालच से संबंध नहीं करना है प्यारे साथियों, किससे करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति पर क्या करना है, हमें बल देना है। और जो प्राकृतिक संसाधन है हमें मेरे प्यारे साथियों, इन्हें एक परिवार का अंग मानकर क्या करना है, उपयोग करना है। और इनका केवल अनुकूलतम उपयोग करना है, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना है। और मेरे दोस्तों, इस प्रकृति की जो सुंदरता है वही तो क्या है, वही तो हमारे अंदर क्या करती है, खुशी का संचार करती है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं विश्व पर्यावरण जो दिवस है इसकी शुरुआत कहां से हुई। मेरे प्यारे साथियों, 1972 का ये फोटो है, तो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन दोस्तों इस ब्लैक एंड व्हाइट ने आज पर्यावरण दिवस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मेरे दोस्तों, ये समय है 1972 का, जब पूरा विश्व एक मंच पर आया था पर्यावरण को बचाने के लिए। और मेरे दोस्तों, सारे विश्व का जो पूरे विश्व के जो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पहली बार किसी मंच पर आए थे, और वो मंच था साथियों स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन के अंदर हुआ था। यहां पर दोस्तों भारत की तरफ से भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भाग लिया था। और मेरे दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का ये पहला सम्मेलन था जिसके अंदर 119 देशों ने क्या किया था, भागीदारी की थी। और मेरे दोस्तों, ये सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 जून से। कब से हुई थी प्यारे साथियों, इस सम्मेलन की शुरुआत हुई 5 जून 1972। और मेरे दोस्तों, इसी दिन 5 जून 1972 को ही एक संस्था की स्थापना कर दी। और वो संस्था कौन सी है साथियों, वो संस्था है यूएनईपी। आप देख रहे होंगे साथियों, इसका जो लोगो है वो कितना खूबसूरत है, यूएनईपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये जो संस्था है ये कहां पर स्थित है प्यारे दोस्तों, ये संस्था स्थित है नैरोबी के अंदर। कहां पर स्थित है, नैरोबी, जो कि राजधानी है किसकी, केन्या की राजधानी है। कहां की राजधानी है प्यारे दोस्तों, केन्या की राजधानी है। तो नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर। और मेरे दोस्तों, इसीलिए इस दिन, किस दिन, 5 जून को हमने क्या बनाना स्टार्ट किया, 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस बनाना प्रारंभ किया। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर ये प्रारंभ कब हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जो पर्यावरण दिवस है वो 1974 में प्रारंभ हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पेपर के अंदर आएगा कि पर्यावरण दिवस कब प्रारंभ हुआ, तो अधिकांश क्या करेंगे, अधिकांश 5 जून 1972 कर देंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों 5 जून 1974। अब क्या होता है, हर बार दोस्तों जब भी पर्यावरण दिवस बनता है तो एक जो देश होता है उस पर्यावरण
दिवस को होस्ट करता है, मतलब कि मेजबानी करता है। जैसे दोस्तों इस फूल पत्ती वाली क्लास की मेजबानी कौन, मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार क्या होता है, एक देश क्या करता है, होस्ट करता है। तो जो 1974 में पहला पर्यावरण दिवस बनाया गया था प्यारे दोस्तों, उसकी होस्टिंग किसने की थी, तो उसकी होस्टिंग खुद चौधरी यूएसए ने की थी, यूनाइटेड स्टेट ने इसकी होस्टिंग की थी। और मेरे दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी ओनली वन अर्थ। आप मतलब समझिए, विश्व के सभी देशों को यह पहली बार समझ में आया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, केवल एक ही है, तो इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो ओनली वन अर्थ, और जैसे ही ये थीम रखी गई तो मेरे दोस्तों सारे विश्व को ये समझ में आ गया कि भविष्य में किसका बोलबाला रहने वाला है, प्रकृति जो है हमारी, इसका बोलबाला रहने वाला है। और मेरे दोस्तों वर्तमान समय में जिस पर हम सबसे अधिक बल दे रहे हैं वो है प्रकृति। और मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1974 में इसको संरक्षित करने के लिए पहला विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। यहीं पर एक रोचक बात बताऊं दोस्तों, इस सम्मेलन के अंदर 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें दोस्तों एक वर्ड, एक शब्द गढ़ा गया जिसका नाम था सतत विकास लक्ष्य। याद रखना क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे कि ऐसे याद रखना दोस्तों, और आप समझ जाओगे कि इनकी जो नीति थी वो क्या सोच रहे थे दोस्तों ये लोग। ये इसकी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार अनुकूलतम उपयोग करना कि भविष्य में दोस्तों, भविष्य में कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। तो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार अनुकूलतम उपयोग करना कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक क्या लाभ पहुंच सके। तो मेरे दोस्तों भविष्य की आवश्यकताएं, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना, और दूसरा किसको, दूसरा दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। और इसमें दोस्तों इंदिरा गांधी इस सम्मेलन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने आते ही हमारे यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 बनाया, और साथ में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। सारे दोस्तों ये जो सारे घटनाक्रम थे वो एक कालक्रम के अनुसार ही हुए थे। और मेरे दोस्तों जो पहला सम्मेलन था वो हुआ 1974 में, और वो विश्व जो पर्यावरण दिवस था उसकी होस्टिंग की थी यूनाइटेड स्टेट ने, और इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों कहां पर, वर्तमान की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों 2019 के अंदर, कब, 2019 के अंदर जो इसकी होस्टिंग की थी, आपको ध्यान रखना है 2019 में जो होस्ट कंट्री थी वो थी चाइना। कौन थी दोस्तों, चाइना जो था वो होस्ट कंट्री था 2019 के अंदर। और जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया, इसकी थीम थी बीट द एयर पोल्यूशन। मतलब किसको हराना है दोस्तों, जो हमारा वायु प्रदूषण है, बीट द एयर पोल्यूशन। किसे हराना है दोस्तों, वायु प्रदूषण को हराना है। आपको मैं बता दूं 2020 जो है दोस्तों, 5 जून 2020, इसकी थीम आपके सामने है बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या है, जैव विविधता। और मेरे दोस्तों अगर आप फोटो को एक बार फिर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फोटो क्या कहने चाह रहा है। मेरे दोस्तों जो प्रकृति है, ये प्रकृति का संरक्षण किसके हाथों में है, आपके और मेरे हाथों में है दोस्तों। हमें संरक्षण करना होगा किसका, इस प्रकृति का। और मेरे प्यारे साथियों इस प्रकृति के अंदर जो भी वन्य जीव रह रहे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं मेरे दोस्तों, उन सभी का संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। इसीलिए इसकी थीम क्या रखी है, इसकी थीम रखी है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। तो मेरे दोस्तों इस बार की थीम हो गई जैव विविधता। अब आप पूछोगे कि सर होस्ट कंट्री कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना 2020 की जो होस्ट कंट्री है वो है, एक तो कोलंबिया है साथियों। कौन है, कोलंबिया है। और इसके साथ में जो साझेदारी कर रहा है वो कौन कर रहा है, जर्मनी कर रहा है। कौन कर रहा है प्यारे दोस्तों, जर्मनी कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई
2020 2020 की होस्ट कंट्री कौन है? तो कोलंबिया, और साथ में साझेदारी किसकी है? जर्मनी की है। और इस बार की थीम आपको पता लग गई कि क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या कभी भारत ने भी इसको होस्ट किया है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल किया है भारत ने, 2018 के अंदर। कब किया है? 2018 के अंदर भारत ने इसको होस्ट किया था मेरे दोस्तों। और भारत ने इसकी थीम क्या रखी थी? भारत ने इसकी थीम रखी थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या रखी थी? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और मेरे दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने जो प्लास्टिक वर्ड लिखा है वो मानव के हाथ पर लिखा है। मतलब कि दोस्तों इस प्लास्टिक को अगर हटाना है तो हमें आगे आना होगा। हमें डिमांड नहीं करनी होगी किसकी दोस्तों? पॉलीथीन की हमें डिमांड नहीं करनी होगी। पॉलीथीन को बैन कर देने से पॉलीथीन बाहर नहीं होगी। हम अगर मांग ही नहीं करेंगे किसकी? पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन अपने आप क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, किसको हराना? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये 2018 में भारत के द्वारा इसकी थीम रखी गई। और 2019 में चीन ने इसकी थीम रखी बीट द एयर पोल्यूशन। किसको दोस्तों? वायु प्रदूषण को हराना। और 2020 के अंदर इसकी थीम रखी गई बायोडाइवर्सिटी। क्या? जैव विविधता। और जो पहला बनाया गया था 1974 में, उसकी थीम क्या रखी गई? उसकी थीम रखी गई दोस्तों ओनली वन अर्थ, मतलब कि केवल एक पृथ्वी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको बताया पर्यावरण दिवस के बारे में, उसमें मैंने आपको यह बताया कि ये क्यों बनाया जाता है, और मेरे दोस्तों इसकी होस्ट कंट्री कौन कौन सी हैं, और साथ में इसकी जो थीम है वो क्या है। और दोस्तों वर्तमान में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स, आप नाम सुनते हो, कितने गोल्स हैं दोस्तों? 2015 से 2030 के बीच में है ये। और ये कितने? 17 गोल्स हैं। याद रखना ये पेपर में आने वाले सवाल हैं, हर पॉइंट पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए एक अलग क्लास के अंदर उत्कर्ष दोस्तों, उत्कर्ष ने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स को आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 हैं प्यारे दोस्तों। और 2015 से 2030 तक क्या होंगे? ये लागू किए जाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप समझ चुके हो, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। अगर मैं ऐसे कहूं दोस्तों कि अगर मैं ऐसे करूं कि अगर विकास हमें करना है और इस विकास के बीच में किसको रखना है? तो मेरे दोस्तों विकास के बीच में पर्यावरण को रखना है। किसको रखना है? पर्यावरण को रखना है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार अनुकूलतम उपयोग करना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच जाए। कोई भी इसके लाभ से नहीं चूकना चाहिए। तो दोस्तों प्रकृति का हमें अंधाधुंध दोहन नहीं करना है। पेड़ों को दोस्तों काटना नहीं है। अपनी जिंदगी के अंदर एक काम आज जरूर करना कि कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करना दोस्तों आने वाले सालों में कि आप पर्यावरण को संरक्षण में अपने आप को गर्व महसूस कर सके। तो आप मुझे जरूर बताना कि ये जो पहल स्टार्ट की गई है वो आपके लिए कितनी लाभकारी है। दोस्तों इसको प्रीमियर करने का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि इसमें मैं उस टॉपिक पर बना रहा हूं, आपके कमेंट से दोस्तों उस टॉपिक से मैं क्या डाइवर्ट नहीं हूं। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो मैं आपके कमेंट देखूंगा और मुझे कोई लगेगा कि आपको डाउट है तो मैं आपको उसे क्लियर कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों उत्कर्ष परिवार पर जो आपका प्यार और स्नेह उसे बनाए रखिएगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर जो पॉलिटी का पेपर होने वाला है उसे जरूर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी को परखने के लिए और निखारने के लिए वो पेपर दोस्तों रामबाण साबित होगा। जय हिंद, थैंक यू। यदि है समय अभाव या धनाभाव, कारण जो भी हो, नहीं ले पा रहे हैं अगर उत्कर्ष में प्रवेश, तो आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप। शुल्क है नाम मात्र, ऑनलाइन कोर्सेज का है सबसे बड़ा पात्र। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के यूनिक फीचर्स जिनके कारण उत्कर्ष ऐप हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है। लाइव चैट सपोर्ट, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड क्विजेस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, ई बुक्स एंड पीडीएफ, क्रिएट सेल्फ टेस्ट, ऑडियो लेक्चर्स, क्रिएट फ्लैश कार्ड, add YouTube videos, add web links,
हाईलाइट ऑप्शंस। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता, उत्कर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को ही क्लासरूम से सीधे लाइव किया जाता है तथा लाइव क्लास समाप्त होने के बाद भी उस क्लास के वीडियोस को आप 1 वर्ष तक कभी भी व कितनी बार भी देख सकते हैं। अब आपका उत्कर्ष आपके साथ, कहीं भी कभी भी। इंस्टॉल द उत्कर्ष ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।